सर, मजदूरों की जिंदगी भर की जो कमाई वो मलबे में तब्दील हो गई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसका हाल हम टाटा मैनेजमेंट से बात करके अब मजदूर का हित में हम निर्णय लेने का काम करेंगे। सड़क पर रहने को मजबूर है। ठीक है, ये किसको बोलेगा, ये आपदा है ना। ये कोई नहीं देखा है, आदमी तो बिल्डिंग बोल कर रहते थे, ये पुराना हो गया बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस से कभी नहीं हुआ 9-10 साल से। और जब हम लोग जन्म लिया उसका पहले से ये बिल्डिंग बना हुआ है ना। इसीलिए समय दिया जाए। अच्छा है कि भगवान का नीला है कि वहाँ एक भी आदमी नहीं रहा, बच गया। हाँ, उनका जो अपना क्वार्टर का जो अपना संपत्ति है वो दब गया, क्षति हो गया। उस बारे में भी हम बात करेंगे टाटा मैनेजमेंट के साथ, और मजदूर का हित में काम करने का हम बहुत ज़्यादा तक हमने निर्णय लेंगे। अभी बात हुआ वहाँ का वाइस चेयरमैन से, जो चाणक्य चौधरी से, वो भुवनेश्वर में है। कल आ जाएगा, कल शाम 6 बजे के बाद हमारा बैठक होगा। सर, इस जो टायो और टाटा स्टील की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आपके सगे भाई के भी होने की जानकारी मिली। इस पीड़ित टीम में वो भी, और अभी तक आपके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ झांकने नहीं आया। देखिए, टाटा का संबंध में हम नया भी नहीं है, अनजान भी नहीं है। टाटा से बहुत हर समय हमने चर्चा करते हैं मजदूर का हित में। टाटा के खिलाफ में आंदोलन भी बहुत किया है, हम सफल भी हुए हैं। और ये जो टायो बंद होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो उससे भी हम वाकिफ़ है। हमने बहुत ज़्यादा कभी टाटा से हम जब हमारा बैठक होते हैं तो इस बात को उठाते हैं। इस बार थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से उठाएंगे। जो टायो खाली पड़ा ज़मीन, हम बोला आप बढ़ाइए ताकि यहाँ का मजदूर को एंगेज कीजिए, उस बात को भी हम रखेंगे। और जो यहाँ पर जो मजदूर लोग बरसों से रहता है इस क्वार्टर में, उसका लिए अच्छा क्वार्टर व्यवस्था कर दें। नुकसान जो हुआ उसका मुआवजा के लिए भी प्रयास करेंगे। उसका एकदम निश्चित रूप से रखेंगे ना। न्यायालय का आदेश था, जिला प्रशासन का आदेश था मेंटेनेंस के लिए, लेकिन मेंटेनेंस नाम पर कुछ नहीं, और जहाँ दूसरी जगह बात किया जाए वहाँ और जर्जर है। इन लोगों का कहना है कि जीतू जी जान से मारना चाहता है। देखिए, टाटा कंपनी बड़ा कंपनी है ना, इस देश का सबसे बड़ा कंपनी में आता है, नाम में आता है। और उसी कंपनी के नाम से आज जमशेदपुर शहर बस गया है, और उससे लाखों परिवार उससे रोजगार भी करते हैं, है ना। हम लोग दोनों तरफ हम लोग देखेंगे, हम लोग मजदूर का हित में हम लोग करेंगे। इस इलाका भी टाटा कंपनी का बहुत बड़ा उषा जैसा कंपनी को वो ले लिया, फिर उधर बल्लभ भी ले लिया, बढ़ते जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा इलाका में टाटा कंपनी का ही है, और ये जो कॉलोनी है उसी के साथ ही उसका संबंध है। इसीलिए सारा चीज़ हम बात करेंगे। जो मजदूर को आज जहाँ भी शिफ्ट करना है उसका बढ़िया हो, क्षति नहीं हो। थैंक यू। को लगता है और अच्छा बेहतर होगा। कुछ प्रण भी लेंगे नशा के खिलाफ। हाँ, हम लोग जैसे हर साल जैसे हम लोग सारे युवा साथी 31 जनवरी को नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं, और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसके लिए प्रेरित करें, और युवा को अच्छा मार्ग कैसा हो, अच्छा जीवन कैसा हो, इस पर हम लोग उन लोगों को प्रेरित करते हैं।
एक्सप्रेस हम लोग कर रहे हैं कि हम सबके नेता और पूर्व छात्र रहना वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सिंह जी के जन्मदिन को हम सारे युवा साथी हजारों की संख्या में युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आदित्यपुर से लेकर पूरे जमशेदपुर में एक विराट बाइक जुलूस के शक्ल में हम लोग सब बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। और हम सब युवाओं के नेता अजय सिंह जी के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी है और हम सब युवाओं के नेता आदर्श श्री अजय सिंह जी है। वो स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर हम लोग माला अर्पण श्रद्धांजलि देकर और इस पश्चात अजय भैया के जन्मदिन पर केक कटिंग करेंगे और समाज के जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, जैसे पुलिस प्रशासन से है, स्वास्थ्य विभाग से है, शिक्षक विभाग से, उन सबको हम लोग सम्मानित करेंगे। और हमारे जो भी राज्य से मंत्री विधायक अतिथिगण आएंगे उन सबका सम्मान करेंगे। और सारे युवा साथी 31 जनवरी को भैया के जन्मदिन पर यह संकल्प लेंगे कि नशा मुक्त देश, नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। और सारे युवाओं को हम लोग प्रेरित करेंगे कि नशा से कुछ होने वाला नहीं है, नशा से सिर्फ अपनी और अपने परिवार और राष्ट्र का ही हानि होता है। हम सब अच्छा व्यक्ति, अच्छा युवा, अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक महतो हुआ और इस हमारे संयोजक में इमरान जी है, खुर्शीद आलम जी है, विक्की बांड्रा, कुंदन, समीर, युवराज, आरिफ, विशाल, आरामी, प्रसन्नजीत और भी बहुत युवा साथी है जिनका मैं नाम सबको जानता हूँ। बनाओ तो। सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा 1 से 31 जनवरी तक रोड सेफ्टी को लेकर के ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के क्रम में आज 28 तारीख को बच्चों के साथ एक जागरूकता सड़क पर चलाने के लिए उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार चलाया जा रहा है। उसमें एक पैदल मार्च के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। अपील क्या करते हैं? अपील यही है कि सड़क पर चलते समय जो भी सड़क के मानदंड है, नियम है, हेलमेट जरूर लगावें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें और अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगावें। सप्ताह भर ये कार्यक्रम कहाँ चलेगा? इस अभियान में स्कूली बच्चे भी शामिल थे। हाँ, स्कूली बच्चे भी शामिल। सप्ताह भर क्या क्या कार्यक्रम चलेगा सर? समाप्त है, 31 तारीख को समाप्त है। नमस्कार, बताइए। रुकिए ना। लेकिन ज्वेलरी जो है, कॉस्मेटिक कैसे फेंका हुआ है, गोलगोला कैसे फेंका हुआ, ओरिजिनल कैसे लेके गया, सारी चीजें इसमें भी सर आर्टिफिशियल जो नहीं, वो लॉक नहीं था, ये वाला लॉक नहीं था सर, ये वाला लॉक था। तो कुंडी वो लोग कबाड़ लॉक नहीं है। नहीं, वो लॉक नहीं किए थे, वो लोग ताला लगा हुआ था। शीशा लगा हुआ था। नोट छोड़ दिया है और यहाँ
से उठा के ले गया। आइएगा सर। हुआ था जो पेपर में भी निकला, हम लोग जानकारी है, दयाल सिटी में हुआ था। तो प्रशासन को और जो कॉलोनी के जो ये है कमेटी में है उन लोग को अवेयर होना चाहिए और प्रशासन को विशेषकर सबको सूचित करना चाहिए कि भाई अपना सुरक्षा ध्यान में दे और अधिक पेट्रोलिंग ये सब बढ़ाना चाहिए, तभी कुछ आपका कंट्रोल में होगा। जैसे तो फिर यहाँ इस बिल्डिंग में हुआ, फिर अगला कोई ये में होगा अपार्टमेंट में लगता है कि प्रशासन की नहीं, प्रशासन का नहीं है, सबका है, प्रशासन और हम लोग का यहाँ का भी सबका ये अवेयरनेस को बढ़ाना है, अधिक पेट्रोलिंग करना है, अधिक अवेयर होना है, अधिक विजिल रहना है। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? 5-5 घर में आपका ताला टूट जा रहा है, सब गायब हो जा रहा है। हाँ, 6 घर में या 6 घर में। हाँ, कितना अंदाजा? अब तो ये तो अभी पता चलेगा, सबको पूछताछ किया जाएगा तब पता चलेगा, इसको पता अभी मालूम नहीं चला है। अपना परिचय बता दीजिएगा जरा। मैं इस घर में जो पद्मलोचन मिश्रा है उनके मामा, उनके मैं साला हूँ। अभी बताइए। घर में चोरी हुआ है और नाम क्या? हमारे समधी का नाम घर है, वो उड़ीसा में रहते हैं, मैं उनका समधी हूँ। बेटा लोग रहता है बंगलोर में। मेरे घर में हुआ है। तो आप लोगों को जानकारी कब मिला? सुबह में फोन किए तो वहाँ से मालूम हुआ कि नहीं, हम लोग घर में थे नहीं, 2 दिन हुआ गए थे गांव, कुछ पूजा था तो कल रात को चोरी हुआ। हम लोग को मालूम नहीं, हम भी टोपास गंज में ही रहते हैं, सिमरा ब्लॉक गार्डन में। तो सुबह फोन आया कि ब्लॉक में कहीं इमराल्ड में चोरी हुआ है। तो मेरा हस्बैंड आया देखने, तो नीचे में हुआ है चोरी। फिर हस्बैंड ऊपर आके देख रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा घर में भी ताला टूटा हुआ है, चोरी हुआ है, पूरा सोना वोना गोल्ड पैसा जो भी था सब कुछ भी नहीं, सब लेके हम एक जगह में कुछ खुद पहनी भी नहीं है मम्मी। हम कुछ पहने भी नहीं है। देखिए मेरा कान छेदाई वगैरह ये वाला पहन लिए, कुछ नहीं पहने हैं। मेरा बेटी का भी सारा हम लोग सोसाइटी के ऊपर इतना मतलब भरोसा था इसका कि ससुर जी डेथ किए तो वहाँ गई, सब सामान मेरा घर में रख दी कि हम नहीं रहेंगे, तेरा सामान मेरा सामान सब यहीं रहे, तो वो भी रख दी। कल आप लोग कल बोला हम लोग मना किए, ठीक है। 10-12 लाख के 10-12 लाख का ऊपर ही सोना वाला हुआ है और कैश का तो हमको मालूम नहीं है, मम्मी रखती, मम्मी पापा जानते होंगे। केस कमती हाँ, बहुत हुआ है। खुद नहीं पहन के भी हम लोग रखते हैं क्योंकि बाहर भी पहन के जाएंगे तो चोरी का डर रहता है। ये है। आप लोग को घटना जानकारी कैसे मिली? हम लोग को ये ब्लॉक से फोन आया सोसाइटी से कि नीचे में किसी का महातो का बोल की चोरी हुआ है। अच्छा। हम लोग का तो महातो का घर, मेरे हस्बैंड आए देखने, तो फिर वो बोली कि एक बार हम लोग अपना घर देख लेते हैं, है ना, मेरा मायका है, मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मैं पिछले इमराल्ड ब्लॉक है, इस फ्लैट में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। सुबह मैं जब बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल के लिए नीचे आया तो देखा कि यहाँ पे हम लोग का फ्लैट में भीड़ है और इमराल्ड का 3 ब्लॉक मतलब 3 फ्लैट्स में चोरी हुआ है और बहुत बृहद चोरी हुआ है। दरवाज़ा तोड़ा गया है और टोटल मिला करके टोटल 7 घरों में चोरी हुआ है। टोपाज के 3 घर, टोपाज 1 के 3 घर और इमराल्ड के 3 घर। ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सब पूरा ब्रेकआउट है, तो इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और बिल्डर का भी कोई पता नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सतीश मिश्रा। रोने के क्या जरूरत है? अच्छा नहीं है। शहर में रात में चलेंगी आज से। हम लोग जो गैंग का पैटर्न नोटिस कर रहे हैं उसके तहत हम लोग को कुछ उसमें क्लूज मिले जिसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट आपके माध्यम से हमारी ये भी एक अपील रहेगी कि हर सोसाइटी की भी एक जवाबदेही बनती है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी की तरफ अपनी कार्रवाई की जाए। जैसे इस सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल नहीं है, इतने बड़े सोसाइटी में अगर और बाउंड्री वॉल के पीछे केवल जंगल झाड़ी है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए काफ़ी अच्छा हाइडिंग स्पेस बन जा रहा है। तो ऐसे रहेगा तो उनको भी हम लोग बुलावा दे रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करके उनको रोकेगी और कर भी रहे हैं, इंटेंसिव पेट्रोलिंग हो भी रही है। बट अगर ये सब चीज़ होगी तो हमारा भी काम मुश्किल होगी।
तो इसमें हमारी आपके थ्रू ये अपील रहेगी कि सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, जो मेंटेनेंस होता है उसमें सिक्योरिटी पे भी कार्रवाई की जाए, अच्छी सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कमी दिख रही है जिस हिसाब से बड़ा सोसाइटी है, बट उसमें हमारा ये नहीं है, हम एक्स्ट्रा अपने तरफ से बाइक पेट्रोलिंग चलाएंगे, अपनी तरफ से हम जो डिटेक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं प्रिवेंशन में भी कार्रवाई कर रहे हैं। कितने घर में कहना है कि यहाँ के मालिक जो बिल्डर हैं वो सुरक्षा मांगों पे ध्यान देते ही नहीं। इसमें हमें अभी डिस्कशन किया, जितने भी हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई है। हम लोग मालिक को आज थाना बुलाएंगे भी, एक बार बातचीत भी उनसे करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप इसको रोक नहीं रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक हाथ आ रहा है। इसको रोकने के लिए आपको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उनको सहूलियत दी जाएगी कि इसमें कार्रवाई करें, क्योंकि फिर हम लोग एक प्रिवेंटेबल इंसिडेंट को बचा रहे हैं। जिसमें कितने चोर सामने आए सर? जो अभी सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो रहा है उसके बेसिस पर सर चोरी की घटना बिरदी और कल दयाल सिटी में कल भी सर रावपुर में भी ऐसे यही हमें जो आइडिया लग रहा है, इसी क्लू में जो इसी गैंग को उससे कुछ क्लूज मिले हैं हमें, जिसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो पुलिस में बहुत जल्दी। कितने फ्लैट में चोरी हुई सर? जैसा हमने बोला 6 फ्लैट्स में। चलिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। CSR के तहत हम लोग सीड प्रोग्राम के अंडर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको उनकी ज़रूरत का सामान मुहैया कराते हैं, जिससे कारण कि उनके काम आ सके। इसी के अंडर में हम लोग राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटा बाकी को में जाकर के वहाँ पे उनकी ज़रूरत का सामान आज वितरण करेंगे, और ये मांगो शाखा के तहत होगा। इसी तरह इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस के तहत हम दूसरे विद्यालय को भी उनकी ज़रूरत का सामान का वितरण कर रहे हैं। और ज़रूरतमंद लोगों को क्या क्या दे रहे हैं? और मेरा नाम हो गया राकेश कुमार, मैं यहाँ सीनियर रीजनल हेड हूँ जमशेदपुर रीजन का। और हमने ये जो विद्यालय सेलेक्ट किया उनकी ज़रूरत हमने देखते हैं, जैसे उनको कंप्यूटर का चाहिए सामान या लैपटॉप चाहिए, या जिससे कि उनको पढ़ने में सहायता मिल सके, उनकी किताब कलम की ज़रूरत हो या गर्म कपड़े की ज़रूरत हो, तो वो सब हम लोग मुहैया कराते हैं, ताकि वहाँ उस विद्यालय का और खासकर उनके वहाँ बच्चे का उत्थान थोड़ा हो। आज कहाँ भेजे ये सामान? आज हम लोग जा रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटा बाकी। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार राय है, मैं असिस्टेंट AGM हूँ, IDBI बैंक मानगो शाखा का ब्रांच मैनेजर। देखिए क्या है कि बैंक अभी सभी स्कूलों जो सरकारी स्कूल हैं उनको उनके ज़रूरत का सामान CSR के तहत मुहैया करा रही है, जिससे कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंकों की। तो आज हम लोग राजकीय प्राथमिक विद्यालय छोटा बाकी में ये समारोह करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम कुछ खेलकूद का सामान, गर्म कपड़े, बर्तन, वाटर प्यूरीफायर और बाकी स्कूल के रिक्वायरमेंट जैसे चौक हो गया, कॉपीज़ हो गया, ये सारा चीज़ हम वितरण कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग किए हैं? इससे पहले भी हमने किया है। बाकी छोटे छोटे स्कूल्स में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है या मिडिल स्कूल है उसमें भी हम लोगों ने किया है। जमशेदपुर रीजन के शहरी क्षेत्र के ब्रांचों में ये पहला इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवांशु राय हुआ।